पर अभिषेक वेरी क्विकली 200 सैनिक, यानी सोच क्या थी? 200 चीनी सैनिक एक और गलवान को अंजाम देंगे। आप थे वहां पर जब गलवान हुआ था उसके बाद में? बिल्कुल निशान, देखिए गलवान पर मैं वहां मौजूद था जब जिस वक्त गलवान हुआ था और उस वक्त मेरी आपकी बात भी हुई थी। देखिए प्रॉब्लम क्या हो गई कि चाइना ने इसको भी गलवान समझ लिया। यहां पर भारतीय सैनिक पहले से अलर्ट थे। रात के दूसरे पहर, जो हमारी जानकारी है, रात के दूसरे पहर का मूवमेंट था चीन के सैनिकों का। कोशिश ये थी कि अंदर घुस जाएं इस इलाके में। ये दक्षिणी हिस्सा है। जस्ट होल्ड इट, एक और गलवान को अंजाम देने की कोशिश अभिषेक बता रहे हैं। नेक्स्ट वॉल प्ले अप करें यहां पर बहुत क्विकली। एक वॉल एक सवाल, भारतीय सेना को पहले से दी जानकारी, इसलिए जवान जो थे तैनात थे। सुमित वेरी क्विकली, हम इस बार अपने पूरे तंत्र के साथ तैयार थे, चीनियों को पता नहीं था, वो हमें फिर हल्के में ले रहे थे। देखिए कहा जाता है कि चीन कभी भी जो चीज कहे उस पर आप यकीन मत करिए। बातचीत की जो बातें वो पहले दिन से कह रहा है, जो उनके एम्बेसडर्स कह रहे हैं, जो उनके एमईए के स्पोक्स पर्सन कह रहे हैं, भारत ये जानता है कि चीन दिखाता कुछ है और करता कुछ है। बातचीत के लिए यहां तक कह दिया कि गलवान को उन्होंने एक छोटी घटना तक कह दिया और इसके मतलब बाद हमारा तंत्र इस बार ज्यादा मजबूत था। तंत्र लगातार मजबूत है और तंत्र ये भी बता रहा है कि चीन कुछ बड़ा करने की फिराक में और मई के महीने से चेंज करें, यहां पर इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या हुआ, चीनी सैनिक भारतीय पोस्ट की ओर बढ़े, तभी सेना ने पलटवार किया। अभिषेक उपाध्याय के पास जाऊंगा। अभिषेक, इस बार तैयारी पूरी थी। हम इस बार ये नहीं कर रहे थे कि उनके पास जाएं लव लेटर लेके कि हट जाइए, वो आए और हमने तोड़ा उनको। बिल्कुल निशान, जैसे ही उधर से हलचल हुई, चूंकि पहले से इस बात की भनक थी, भारतीय जवान वहां पर जमे हुए थे अपनी पोजीशन पर, उनको वहीं पर रोका और उनके साथ में दुनिया वो टेंट बंकर पूरा इंतजाम करके आए थे कि वहीं पर आकर के जम जाएंगे और उसके बाद नेगोशिएशन होगा। नेगोशिएशन जहां हो रहा है चुशुल मोल्डो, उसके पास में ही, ये सबसे अहम बात ये निशान, उसके पास में ही ये घटना घटी है। और उनको और इरादा ये था कि देमचौक से लेकर के और पूरा गलवान से और ऊपर के इलाके में पूरा ये था कि एक डोमिनेटिंग पोजीशन को ले लेना और वहां से डोमिनेट। लेकिन अभिषेक एक बात बताइए, चीनियों को समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ठोका कि नहीं ठोका हम लोगों ने उनको? देखिए हमारे पास जानकारी है कि बहुत ही अच्छे समझ में आया है। बहुत सारी कुछ ऑपरेशनल डिटेल हैं। मत बताइए, मत बताइए, जो समय के साथ सामने आएंगी। निशांत, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं बताएंगे, समय के साथ सामने आएंगी, उसका भी समय होता है। और वो जब सामने आएगी तो आपको मालूम पड़ेगा कि चीन ने क्या वहां पर क्या मुंह की खाई है। ये दोनों रिपोर्टर हमारे दर्शकों को हम बता दें, ये दोनों एलएसी पर थे। ये दोनों रिपोर्टर हमारे दोनों सहयोगी एलएसी पर थे और वहां से वापस लौटे। नेक्स्ट वॉल चेंज करें, यहां पर बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो यहां पर हमारे सामने है। दोनों देशों के जवानों के बीच तनातनी बढ़ी, दोनों वहीं जमे रहे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, चेंज करें, वो ये है, देखें, चीनी सैनिकों को पीछे हटना पड़ा, किसी के घायल होने की खबर नहीं है। यानी जैसे चीनी आए थे बोरिया बिस्तर लेकर वैसे चले गए। सुमित, कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज था ये, तुरंत बताएं इसके बारे में। देखिए ये स्ट्रॉन्ग मैसेज चीन को ये भी था कि अगर आप फिर से कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं या अगर आप कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं तो ये भारत ने दर्शा दिया कि हम ना सिर्फ अलर्ट है बल्कि अब इस बार भारत भी कड़ाई से जवाब देगा। और अभी जब ब्रिगेडियर लेवल की बातचीत हो रही है, इनमें सभी चीजों को रखा जाएगा कि एक तरफ जो आप बातचीत कर रहे हैं तो फिर ये अग्रेसिव मोबिलाइजेशन क्यों आप इतनी भारी संख्या में अपने सैनिकों को लेकर आए। और एक और इंपॉर्टेंट बात निशांत, कि अगर आपने दोबारा से गलवान की घटना हुई, आपको याद है प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर कहा था कि हमारे गलवान के वीरों को, बलवानों को पूरी दुनिया ने जाना, उनकी वीरता की एब्सोल्युटली एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट है।